क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर मैं अपनी पूरी जिंदगी किसके लिए जी रहा हूं? दूसरों की खुशी के लिए या अपनी आत्मा की शांति के लिए? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान बनो, सबको खुश रखो, किसी को दुख मत दो। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि इस कोशिश में एक दिन हम खुद को ही खो बैठते हैं। हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, अपने सपनों को दबा देते हैं और धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। ओशो कहते थे कि जिस दिन तुमने दूसरों की स्वीकृति को अपनी खुशी का आधार बना लिया, उसी दिन तुमने अपनी आजादी खो दी। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन तुम लोगों को खुश करना छोड़ दो? क्या लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे या फिर पहली बार तुम अपने असली रूप से मिलोगे? क्या होगा जब तुम हां की जगह ना कहना शुरू कर दोगे? क्या होगा जब तुम दुनिया की उम्मीदों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे कि जब आप लोगों को खुश करना छोड़ देते हैं, तब आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, क्यों कुछ रिश्ते टूट जाते हैं और क्यों उसी पल आपके भीतर एक नई जिंदगी जन्म लेती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आप खुद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतने थके हुए क्यों हो? शरीर से नहीं, मन से। क्यों हर रात सोने से पहले तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठती है? क्यों तुम्हें लगता है कि तुमने पूरी दुनिया के लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम और वह अपनापन नहीं मिला जिसकी तुम उम्मीद करते थे? इसका कारण बहुत गहरा है। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया कि अच्छा इंसान वही है जो सबको खुश रखे। तुम्हें बताया गया कि अगर तुमने दूसरों की बात मानी, अगर तुमने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, अगर तुमने हर किसी को मुस्कान दी, तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। लेकिन धीरे धीरे तुमने पाया कि जितना ज्यादा तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते गए, उतना ही तुम अपने आप से दूर होते चले गए। तुमने अपनी हंसी खो दी, अपनी आजादी खो दी, अपना स्वभाव खो दिया। और सबसे दुखद बात यह है कि जिन लोगों के लिए तुमने खुद को बदला, उन्होंने कभी तुम्हारी उस कुर्बानी को समझा ही नहीं, क्योंकि यह दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देती है जितना महत्व तुम खुद को देते हो। जिस दिन तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए जीना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुम अपने भीतर के राजा को मार देते हो और एक भिखारी बन जाते हो जो हर दरवाजे पर जाकर प्रेम, सम्मान और स्वीकृति की भीख मांगता है। ओशो कहते थे कि सबसे बड़ा बंधन लोहे की जंजीरें नहीं है, बल्कि दूसरों की राय है। तुम हर सुबह उठते हो और सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम कपड़े भी अपने लिए नहीं पहनते, मुस्कुराते भी अपने लिए नहीं हो, यहां तक कि कई बार तुम अपना करियर, अपने सपने और अपना जीवन भी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हो। और फिर एक दिन अचानक तुम आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हो, मैं हूं कौन? मेरी अपनी इच्छा क्या है? मेरी अपनी पहचान क्या है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुमने पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में बिता दी होती है और खुद को जानने का समय ही नहीं बचा होता। जरा सोचो, अगर आज से तुम हर किसी को खुश करना छोड़ दो तो क्या होगा? शुरुआत में लोग नाराज होंगे। जो लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करते थे क्योंकि तुम हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, वे तुमसे दूर होने लगेंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम नहीं बदले हो, तुम पहली बार अपने असली रूप में लौट रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की खुशी के लिए जीता है, वह कभी अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाता। और जिस दिन तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुननी शुरू कर दी, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। लोगों को खुश करने की आदत बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को खा जाती है। तुम हर समय इस डर में जीते हो कि कहीं कोई तुमसे नाराज ना हो जाए, कहीं कोई तुम्हें छोड़ ना दे, कहीं कोई तुम्हारे बारे में बुरा ना सोच ले। और यही डर तुम्हें कमजोर बना देता है। तुम अपने फैसले लेना बंद कर देते हो, तुम अपनी सच्चाई बोलना बंद कर देते हो, तुम वह इंसान बनने की कोशिश करने लगते हो
और यही वह क्षण है जहां से असली क्रांति शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन तुम लोगों को खुश करना छोड़ देते हो, उसी दिन तुम्हें पहली बार यह दिखाई देने लगता है कि तुम्हारे आसपास कितने रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके हुए थे। जो लोग कल तक तुम्हारी तारीफ करते थे, वही लोग आज तुम्हें घमंडी कहने लगेंगे। जो लोग तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ होने का दावा करते थे, वही लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगेंगे। और यही वह परीक्षा है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं। वे फिर से वही पुराना मुखौटा पहन लेते हैं, फिर से लोगों को खुश करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि अकेले होने का डर उन्हें अपनी सच्चाई से ज्यादा बड़ा लगता है। लेकिन ओशो कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा साहस भीड़ से अलग खड़े होने का साहस है। जब पूरी दुनिया एक दिशा में भाग रही हो और तुम्हारा हृदय दूसरी दिशा में जाना चाहता हो, तब अपने हृदय की आवाज सुनना ही आध्यात्मिकता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वे कभी भीतर से शांत नहीं होते। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन उनके भीतर तूफान चलता रहता है। वे हर समय इस चिंता में जीते हैं कि कहीं किसी को उनकी बात बुरी न लग जाए, कहीं कोई उनसे नाराज न हो जाए, कहीं कोई उन्हें छोड़कर न चला जाए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो इंसान खुद को ही छोड़ चुका है, उसे खोने के लिए बचा ही क्या है? तुमने पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगा दी, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा की उम्मीदों के बारे में सोचा? क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि तुम्हें सच में क्या चाहिए? तुम्हारी खुशी किसमें है? तुम्हारा सपना क्या है? ओशो कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि दुनिया उसे समझती नहीं, बल्कि यह है कि वह खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करता। वह पूरी जिंदगी दूसरों के आईने में अपनी पहचान खोजता रहता है। कोई उसकी तारीफ कर दे तो वह खुश हो जाता है, कोई उसकी आलोचना कर दे तो वह टूट जाता है। लेकिन जो खुशी किसी और की जुबान से पैदा होती है, वह किसी और की जुबान से खत्म भी हो सकती है। इसलिए अगर तुम्हें सच्ची शांति चाहिए, तो तुम्हें अपने भीतर लौटना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर इंसान तुम्हें पसंद नहीं करेगा, हर रिश्ता हमेशा नहीं चलेगा, और हर व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ यह है कि तुम पूरी दुनिया से स्वीकृति पाने के लिए अपनी आत्मा का गला घोंट दो। जब तुम लोगों को खुश करना छोड़ देते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। तुम ना कहना सीखते हो, तुम अपनी सीमाएं तय करना सीखते हो। तुम यह समझने लगते हो कि प्रेम और आत्मसम्मान में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा आत्मसम्मान को चुनो, क्योंकि जिस प्रेम में तुम्हारी पहचान खत्म हो जाए, वह प्रेम नहीं, कैद है। और यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है, जीने में उतनी ही कठिन है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अच्छा इंसान वही है जो सबके लिए जिए। लेकिन ओशो कहते थे कि जो व्यक्ति अपने लिए जीना नहीं सीखता, वह कभी किसी और के लिए भी सच्चे अर्थों में नहीं जी सकता, क्योंकि खाली इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, तो तुम प्रेम कैसे दोगे? अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है, तो तुम शांति कैसे बांटोगे? इसीलिए सबसे पहले अपने भीतर लौटो, खुद को जानो, खुद को स्वीकार करो, अपनी कमियों को भी गले लगाओ और अपनी खूबियों को भी। जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उसी दिन दुनिया की स्वीकृति की भूख खत्म हो जाएगी, और तब एक अजीब सी आजादी तुम्हारे भीतर जन्म लेगी। तब तुम किसी की तारीफ से बहुत ऊपर नहीं उठोगे और किसी की आलोचना से बहुत नीचे नहीं गिरोगे। तब तुम समझ जाओगे कि जीवन का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि खुद को जानना है। और शायद यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने दुनिया को बदला, उन्होंने सबसे पहले खुद को बदला। उन्होंने भीड़ को खुश करने के बजाय अपने सत्य को चुना। उन्होंने तालियों के बजाय अपने हृदय की आवाज सुनी। और जिस दिन तुम भी ऐसा